क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो साल खत्म होने को है, साल 2025, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस साल में जुर्म की कुछ ऐसी दास्तानें सामने आई जिसने न सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया था अगस्त 2025 में ग्रेटर नोएडा से, निक्की भाटी हत्याकांड। अब तक इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ, क्या कुछ कार्रवाई हुई और कैसे इस अकेले मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आरोपी कहां है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है, आज इस क्राइम थ्रिलर एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो अगस्त 2025 के महीने में एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो जिसमें एक महिला आग की लपटों में दिखाई पड़ती है। फिर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक पति विपिन भाटी अपनी पत्नी निक्की भाटी को बुरी तरह से पीट रहा है, मारपीट हो रही है। और फिर एक ऐसा वीडियो जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम बच्चा जो कहता है कि पापा ने पहले मम्मी को मारा, फिर कुछ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। ये सभी तस्वीरें इतनी भयानक थीं, इतनी रूह कपाने वाली थी कि लोगों के होश उड़ गए। समझ नहीं आया कि ग्रेटर नोएडा में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा हड़कंप मच गया, इतना बड़ा हत्याकांड। अगर तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत। तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजे सास समाज के सामने ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चाटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो आज हम निक्की भाटी हत्याकांड को लेकर हर पहलू पर गहराई से आपको सब कुछ बताएंगे कि उस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। आपको बताएंगे कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, आरोपी कहां है, क्या जमानत पर रिहा हो चुके हैं या कानूनी कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है। तो जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर 2016 को दादरी की रहने वाली निक्की भाटी की शादी सिरसा गांव के रहने वाले विपिन भाटी के साथ हुई। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी उसके ही जेठ रोहित भाटी के साथ हुई, यानी कि दोनों बहनें एक ही घर में ब्याहीं और जेठानी देवरानी बन गई। अब तारीख आती है 21 अगस्त 2025 शाम के लगभग 5:30 बजे, जब संदिग्ध परिस्थितियों में निक्की भाटी आग के हवाले हो जाती है। आग लग जाती है, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन गंभीर हालत में उसकी मौत हो जाती है। हुई है जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। अब इस मौत के बाद कई आरोप लगे। अगले दिन यानी 22 अगस्त को कंचन, जो कि मृतका निक्की भाटी की बहन है, उसने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सबूत थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। आए दिन मारपीट होती थी। वो कहती है कि अगर हमने फरवरी में एक्शन ले लिया होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। और इसी के साथ मुकदमा दर्ज हुआ और उसी दिन बच्चे का एक वीडियो वायरल होता है। बच्चा अपने पिता के खिलाफ गवाही देता है। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो इस बच्चे ने जो कुछ कहा उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया।
लोगों को समझ नहीं आया कि इस मासूम ने न जाने क्या क्या देख लिया, कुछ ऐसा जो शायद जिंदगी भर इसके जहन से कभी निकल नहीं पाएगा। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। फिर आया 23 अगस्त का दिन, जब आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त यानी कि अगले दिन जब आरोपी को जेल ले जाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर किया और विपिन भाटी एनकाउंटर में घायल हो गया। अब और चौंकाने वाला एक वीडियो देखिए। एनकाउंटर के बाद जब आरोपी पति विपिन भाटी से सवाल किया जाता है कि क्या कोई पछतावा है, तो विपिन भाटी कहता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े आम बात है, मुझे कोई पछतावा नहीं। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। तो पत्नी की मौत हो जाती है, निक्की भाटी की मौत हो जाती है और पति जब एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार होता है तो वो कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, पति पत्नी के बीच झगड़े तो आम बात है। इस कन्फेशन ने, इस वीडियो ने सभी के होश उड़ा दिए। हर कोई सवाल करने लगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद ही ऐसी बयानबाजी, कोई दुख नहीं। और 24 अगस्त वही दिन जब आरोपी सास दयावती गिरफ्तार की गई। अगला दिन आया 25 अगस्त जब मृतका निक्की भाटी का जेठ रोहित भाटी और उसका ससुर सत्यवीर गिरफ्तार किया गया। दहेज की मांग करते थे, हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते थे। अवैध संबंध थे दूसरी लड़की से इनके, तो इन्होंने लड़की को टॉर्चर करते रहे, माँ बेटा दोनों तीनों ही टॉर्चर करते रहे। वीडियो भी आया। मारी है उन्होंने, बड़ी बेटी भी मारी है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या। हर किसी को पुलिस की चार्जशीट का इंतजार था। 25 अगस्त को लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें पुलिस ने ये साफ कहा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। 500 पन्ने से ज्यादा की अधिक की चार्जशीट पुलिस में ने दाखिल की कोर्ट में। उसके बाद ये हुआ कि फिर जमानत जो अर्जी थी जो लगाई गई थी निक्की के ससुराल वालों की तरफ से, वो खारिज कर दी गई थी। और उसके साथ साथ जो ससुर और जेठ के लिए जमानत अर्जी लगाई गई थी वो खारिज हो गई थी। उसके बाद जो निक्की के जो बेटा था उसके जो बयान थे वो चार्जशीट में अहम माने गए थे, जिसको आधार बना के पुलिस ने पूरी चार्जशीट दाखिल की थी। जानकारी ये भी मिली कि पुलिस ने जब निक्की भाटी के घर को तलाशा, जब उस घर को तलाशा गया जिसमें निक्की भाटी की जलकर मौत हुई थी, वहां पर थिनर की बोतल और लाइटर पुलिस को बरामद हुए। इसके बाद सवाल उठा कि बच्चा भी यही बात कर रहा था कि कुछ फेंका मम्मी पर, फिर लाइटर से आग लगा दी। मेरी बहन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़े बुजुर्गों से कहा था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे इस घर के अंदर एक कमरा और एक मेरा बच्चा, वो दोनों चीजें दिलवा दो, मैं इज्जत से आराम से रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे गाली गलौज, मुझसे पिटाई मार पिटाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं अब और आप ऐसा करोगे तो मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि वो इतनी बुरी बुरी तरह मारते थे, उसके नील रहते थे। पुलिस के पास जब गए, जब सब कुछ खो गया, जब सब कुछ खो गया। पुलिस ने सारे सबूतों को लेकर फॉरेंसिक टीम को दिया, जांच शुरू की और जांच अब लगातार जारी है। आरोपियों की बात की जाए तो सभी 4 आरोपी यानी कि आरोपी पति विपिन भाटी, ससुर सत्यवीर, आरोपी सास दयावती और आरोपी जेठ रोहित भाटी, ये चारों लोग जेल में बंद हैं। अब आरोपियों ने एक एक करके जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन सभी की जमानत खारिज कर दी गई। इस मामले में सभी आरोपी जेल में बंद है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 6 दिसंबर 2025 को आरोपी जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं 12 दिसंबर को आरोपी ससुर सत्यवीर की जमानत याचिका भी खारिज हुई। तो अगस्त 2025 का ये खौफनाक मामला जिसने सभी को हैरान कर दिया, वो वायरल वीडियोस जिसने लोगों के जहन को झकझोर कर रख दिया, ऐसी तस्वीरें जो शायद ही
कोई देख पाए। ऐसी तस्वीरें जो किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी हो। अब ये मामला लगातार बढ़ता चला गया। एक तरफ कंचन भाटी मृतका की बड़ी बहन और ससुराल वालों पर आरोप लगाती हुई नजर आई, वहीं महिला आयोग भी इस मामले में काफी एक्टिव नजर आया। इस मामले में मृतका की बड़ी बहन कंचन भाटी हत्याकांड के बाद ही अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। मृतका निक्की भाटी के बच्चे को भी अपने साथ ले आई और अब जो ससुराल के चारों लोग हैं वो जेल में बंद है। इस घटना के बाद कई सवाल उठे कि क्या आज भी दहेज की आग में लड़कियां जल रही? क्या वाकई यही सच्चाई है या फिर सच्चाई कुछ और है? लगातार मामले की जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट में जारी है, सुनवाइयां हो रही हैं, गवाहियां दी जा रही हैं। वहीं आरोपियों की तरफ से जो जमानत याचिकाएं हैं वो भी समय समय पर दाखिल की जाती हैं। तो 2025 खत्म हो चुका है, लेकिन इंसाफ की जंग लगातार जारी है। इस मामले में देखना होगा कि 26 आते आते और आगे आने वाले सालों में क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन इतना तो साफ है कि साल 2025 में ग्रेटर नोएडा के इस हत्याकांड ने लोगों के जहन में एक ऐसी छाप छोड़ी है जो शायद साल बदलते चले जाएं, कैलेंडर बदल जाए, तारीखें बदल जाएं, लेकिन इसकी छाप सालों साल बरकरार रहेगी। तो ये था क्राइम थ्रिलर एपिसोड में यूपी का वो बड़ा क्राइम जो हमने आपको बताया साल 2025 का। अब आगे आने वाले साल की 2026 की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। निक्की भाटी हत्याकांड पर शुरुआत से लेकर अब तक नजर रखने वाले ग्रेटर नोएडा के हमारे सहयोगी अरुण त्यागी के साथ मैं शिवानी गोस्वामी फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।